नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था, यानी कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन को शुरू किया हुआ है। आज की क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कितने थे, इसमें जो है वो कितने तीर्थंकर थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैन धर्म, ठीक है, 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ है। उसी में से हमारे पास एक नया धर्म विकसित होता है जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 जो था वो तीर्थंकर थे। इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ऋग्वेद के अनुसार इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। ठीक है, कौन है जी? ऋषभदेव जो है वो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें ही आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ। किसके अकॉर्डिंग? ऋग्वेद के अनुसार हमारे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव माने जाते हैं। और ऋषभदेव को हम क्या कहते हैं? आदिनाथ जो है वो कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। और हमारा जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। ये हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो माने जाते हैं, यानी कि इनके समय जैन धर्म का विकास हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी जो है वो आते हैं। एक हम पढ़ेंगे 23वें, जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, क्या नाम है जी? पार्श्वनाथ के बारे में। और एक हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका जन्म। पार्श्वनाथ के बारे में हमें, पार्श्वनाथ का जन्म, ठीक है, कहाँ होता है? पहले तो 850 ईसा पूर्व में वाराणसी काशी में जो था इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, कब हुआ? 850 ईसा पूर्व में वाराणसी काशी में जो है वो इनका जन्म होता है। क्लियर है? इनका प्रथम अनुयायी थे इनकी माता बामा और इनकी पत्नी प्रभावती। इनकी प्रथम अनुयायी कौन थी? इनकी माता बामा और इनकी पत्नी प्रभावती जो है वो इनकी प्रथम अनुयायी थी। ठीक है, और 84 दिन के कठोर तपस्या के बाद, ठीक है, 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद पार्श्वनाथ जी को क्या होती है? संवेद पर्वत पर कैवल्य या ज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। क्लियर है? और इनके अनुयायियों को, जो इनके शिष्य थे, उनको बोला जाता था निर्गंथ। ठीक है, इनके जो शिष्य थे उनको कहा जाता था निर्गंथ, जो था वो कहा जाता था। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा? 23वें तीर्थंकर कौन आते हैं? पार्श्वनाथ आते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको संवेद पर्वत पर क्या मिलती है? कैवल्य की जो है वो प्राप्ति होती है, यानी कि ज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। ठीक है, इनके जो अनुयायी थे, इनके शिष्य थे, उनको क्या बोला गया है? निर्गंथ जो है वो कहा जाता है। क्लियर है? अब जो है वो इनके जो प्रथम अनुयायी थे, इनकी माता थी बामा और इनकी पत्नी थी प्रभावती। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 4, यानी कि जैन धर्म में 4 महाव्रतों को जोड़ा था। कौन कौन से है जी? सत्य, अहिंसा, असत्य। असत्य मतलब चोरी ना करना। ठीक है, सत्य सत्य बोलना, अहिंसा था हिंसा ना करना, असत्य चोरी ना करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपनी कोई पर्सनल जो है वो प्रॉपर्टी या पर्सनल चीज अपने लिए नहीं रखना, अपरिग्रह। 4 महाव्रतों को जोड़ा गया किसके द्वारा? पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और इन्हीं 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा, वो था ब्रह्मचर्य। क्या था जी? ब्रह्मचर्य जो था वो जोड़ा गया था। हमारा 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। और कौन सा जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य जो है वो जोड़ा गया था। 4 महाव्रत किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ जी ने जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं? तो एक हमारा है सत्य, सच बोलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, असत्य आता है आपका झूठ नहीं बोलना है, अपरिग्रह आता है आपका पर्सनल आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म या जैनिज्म लोग हैं, ठीक है, जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। हमारे 4 महाव्रत आ रहे हैं और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। और कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जो है वो जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, इनके जो है वो माता पिता का नाम, ये सारी चीजें देखेंगे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या है? वास्तविक संस्थापक जो है वो है। और हमारे ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर आते हैं जैन धर्म के। ठीक है जी, जैन धर्म के महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में जो है वो होता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। जैसे कि हमने महात्मा बुद्ध पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पे जो है वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या आता है? वर्धमान आता है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था?
सिद्धार्थ था और माता का नाम है त्रिशला। माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, जो कि कहाँ की थी? लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आता है यशोदा। ठीक है, अब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन, 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेके क्या कर दिया? घर छोड़ दिया था। ठीक है, अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेके 30 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? घर छोड़ दिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या क्या था, यानी कि 42 उम्र में, ठीक है, आपका 42 के साल में जो है इन्होंने क्या किया? 42 की उम्र में इन्हें जंबी ग्राम में, जंबिया ग्राम में के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12 वर्ष की 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर छोड़ा। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 42 साल की उम्र में इन्हें जंबिया ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर इतना? अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारे पास जो वर्धमान है वो जिनके नाम से प्रसिद्ध हुए, महावीर के नाम से जाने जाने लगे, कैवलिन के नाम से जाने जाने लगे और निर्गंथ के नाम से पहचाने गए। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान जिन, महावीर, निर्गंथ और कैवलिन के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और इनका प्रथम शिष्य आता है जमाली, जो इनका दामाद था, यानी कि प्रियदर्शना इनकी पुत्री का पति था। ठीक है, जमाली जो है वो इनका क्या आता है? प्रथम शिष्य जो है वो आता है। क्लियर है जितना? अब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत भाषा में राजगिरी विद्वांचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपना प्राकृत भाषा में, इनके जो आपके जैन धर्म की जो लोकल लैंग्वेज थी तो वो आती है आपकी प्राकृत भाषा में विद्वांचल पर्वत पर राजगृह में दिया था। क्लियर है? प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में विद्वांचल पर्वत पर। और महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी पावापुरी में, राजगिरी पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की जो है वो प्राप्ति होती है। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी पावापुरी में जो है वो महावीर स्वामी को निर्वाण की जो है वो प्राप्त होती, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, ये आपका जो है वो महावीर स्वामी के बारे में जो है इसका बेसिक आपका क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म का विभाजन देखेंगे। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक आपको क्लियर हो रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।